जो बच्चा 0 से 3 मंथ्स तक एट अ स्ट्रेच 2 से 3 घंटे सो जाता था, वो अब शॉर्टर नैप्स ले रहा है एंड रात में भी काफ़ी बार उठ के फ्रीक्वेंट फीड डिमांड कर रहा है। देन वरी नॉट, इट कैन बी 4 मंथ्स स्लीप रिग्रेशन। तो स्लीप रिग्रेशन टर्म इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बट सबसे पहले समझते हैं रिग्रेशन होता क्या है। स्लीप रिग्रेशन का मतलब होता है नींद का बिगड़ना या फिर बार बार टूटना। अब जानते हैं कि ये होता क्यों है। बिकॉज 4 मंथ की एज के बाद ना बेबी का ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है एंड उनका स्लीप पैटर्न न्यूबॉर्न से चेंज होके एडल्ट्स जैसे होने की कोशिश में लगा होता है। पहले क्या होता था ना कि आपका बच्चा फीड करके काफी गहरी नींद में चला जाता था और वो 2 से 3 घंटे तक उठता ही नहीं था। एट टाइम्स तो हमें ही उसे उठा के फीड करवाना पड़ता था। बट जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, वो एनवायरमेंट से और ज्यादा फ्रेंडली होता है एंड वो इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इजिली उसकी नींद टूट जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को सेल्फ सूद नहीं कर पाता एंड दैट इज वाई योर बेबी डिमांड्स मिल्क एवरी 1 आवर एंड ही और शी नीड्स यू टू सूद हिम, बिकॉज बेबी खुद को सेल्फ सूद नहीं कर पाते। ये सारे डेवलपमेंटल चेंजेस एक्सट्रीमली नॉर्मल है। इस समय आपका बच्चा बहुत ज्यादा क्लस्टर फीडिंग भी डिमांड कर सकता है। जो 4 मंथ्स का पीरियड होता है ना, ये बहुत स्पेशल होता है। इसमें बच्चा रोल ओवर करने की भी कोशिश करता है एंड थोड़े टाइम के बाद वो सपोर्टेड सिटिंग में भी बैठने लगेगा। 1-2 महीने के बाद उनके सॉलिड स्टार्ट होने वाले होते हैं, उनके गम्स में भी बहुत इरिटेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा माउथिंग ड्रूलिंग कर रहा होता है। तो ओवरऑल ना, जो बच्चा 0 से 3 मंथ्स तक बहुत ही ऐसे लाला लैंड में होता है, वो अचानक से बहुत अवेयर हो जाता है उसके एनवायरमेंट से। तो इसी की वजह से ना वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्रैंकी फसी हो जाते हैं एंड दे नीड देयर मॉम्स ऑल द टाइम। एंड अब बात करते हैं कि उनकी फीडिंग अचानक से क्यों चेंज हो जाती है 4 मंथ्स के बाद से। बिकॉज अब ना वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट सकर्स बन चुके होते हैं। पहले उनको बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 वो लोग दूध पीते हैं। अब वो बहुत तेजी से दूध पी लेते हैं, 10 मिनट में ही उनका पेट भर जाता है। एंड कई बार तो क्या होता है ना कि वो अपने सराउंडिंग से इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो लैच ही छोड़ देते हैं एंड देन दे आस्क फॉर मिल्क अगेन। एज फार एज योर बेबी इज गेनिंग वेट एंड अच्छा यूरिन आउटपुट है, अदरवाइज हेल्दी है, अदरवाइज एक्टिव है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि वो कितने ड्यूरेशन मिल्क ले रहा है। सो नीड नॉट वरी मम्मा, यू आर डूइंग अमेजिंग। जस्ट सेव दिस रील एंड सेंड इट टू योर फ्रेंड्स जिसको भी अभी जरूरत है ये सुनने की। एंड यू गाइस कैन फॉलो मी फॉर मोर सच मॉम बेबी रिलेटेड टिप्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।